Hello बच्चों, let's read the question. The question is to reduce the ripple in a rectifier circuit with capacitor filter. अगर हमें रिड्यूस करना है रिपल को किसी भी रेक्टिफायर सर्किट में जिसके साथ कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा करेक्ट रहेगा, जिसके थ्रू हम रिपल को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो जब मैं रिपल फैक्टर की बात कर रही हूँ बेसिकली, तो जो मेरा रिपल फैक्टर होता है दैट इज द रेशियो ऑफ रिपल फैक्टर जो होता है वो रेशियो होता है अल्टरनेटिंग करंट कंपोनेंट का टू द डायरेक्ट करंट कंपोनेंट इन रेक्टिफायर आउटपुट। ठीक है, इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ आई इन एसी सर्किट अपॉन आई एसी अपॉन आई डीसी, मतलब एसी अल्टरनेटिंग करंट कंपोनेंट कितना है और डायरेक्ट कंपोनेंट करंट कितना है रेक्टिफायर आउटपुट में, उसको हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ई ए सी अपॉन ई डी आई डी सी भी लिख सकती, ई डीसी भी लिख सकती हूँ, जहां पर ई हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया मैथमेटिकली रिपल फैक्टर हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें हम कैपेसिटर फिल्टर यूज कर रहे हैं, तो उसका जो रिपल फैक्टर होता है आर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऐसे रेक्टिफायर सर्किट की जिसमें कैपेसिटर फिल्टर लगा हुआ है, तो उसका जो रिपल फैक्टर आता है वो आता है 1/4√3 आर एल सी न्यू। ठीक है, जहां पर आर एल जो होता है आपका वो लोड रेजिस्टेंस होता है, लोड रेजिस्टेंस। सी जो आपका होता है दैट इज योर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। एंड न्यू इज योर इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं रिपल फैक्टर का निकालूं कि रिपल फैक्टर मेरा किस किस पर डिपेंड करता है, तो मेरा रिपल फैक्टर जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोड रेजिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सी। R is inversely proportional to the C as well as R is inversely proportional to the frequency. That means हमारा जो ripple factor है वो डिपेंड कर रहा है तीन चीजों पर, that is your load resistance, capacitance and nu, और तीनों पर ही inversely proportional है। That means अगर मुझे ripple factor की वैल्यू को डिक्रीज करना है तो RL की वैल्यू को, C की वैल्यू को और nu की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज आरएल शुड बी इंक्रीज, मतलब जो लोड रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इनपुट फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज, इनपुट फ्रीक्वेंसी को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड थर्ड इज इनपुट फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज्ड, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। एंड द डी ऑप्शन इज कैपेसिटर विथ हाई कैपेसिटेंस शुड बी यूज, जो कैपेसिटर है वो हाई कैपेसिटेंस का यूज करना है आप, तो हमारा ये सी ऑप्शन, डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो हमारे तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए, दैट इज ए सी एंड डी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।